गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर से फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये आपके एसएससी, सीजी व्यापम और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पहला है हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर मतलब बाद में। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में होता यह है कि दो अलग अलग वर्ड को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, इसे ही हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे लुक आफ्टर, दोनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना है, एक नया मतलब निकला है, उसका होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है, शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। लुक फॉर, लुक मतलब होता है देखना, फॉर मीन्स के लिए, लेकिन लुक फॉर का मतलब हो जाता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में खोजना, सर्च फॉर। जैसे मुझे अपनी चाबियां खोजना है, आई नीड टू लुक फॉर माई कीज। नेक्स्ट देखते हैं लुक इनटू। लुक मतलब होता है देखना, इनटू मतलब के अंदर या फिर जो भी है, जांच करना, लेकिन इन दोनों को मिला के हो जाता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। मैनेजर ने इस समस्या की जांच करेगा, द मैनेजर विल लुक इनटू द इशू। देखना और किसी के अंदर तक देखना, किसी भी चीज के अंदर तक देखना, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना हो जाएगा। लुक आउट फॉर, इसका मतलब क्या होता है, बी केयरफुल, सावधान रहना। आपको जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए, यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है बोर्ड, चढ़ना। हमें जल्दी से बस में चढ़ना है, वी नीड टू गेट ऑन द बस क्विकली। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है डिसेंड, उतरना। कृपया अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाएं, प्लीज गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं गेट इन। इसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे, एंटर करना, अंदर आना। वह आखिरकार घर में अंदर आ गया जब वह बाहर से बंद हो गया था। He finally got in the house after being locked out। यहां पर गेट का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है गॉट। गेट आउट, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एग्जिट, बाहर आना। कार से बाहर निकलने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द कार। टेक आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है प्रभावित होना, रिसेंबल। वह दिखने में अपनी मां की तरह लगती है, सी रियली टेक्स आफ्टर हर मदर इन लुक्स। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, रिमूव करना। जैसे कृपया घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दें, प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। नेक्स्ट कॉन, कॉन का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। उसने नए प्रोजेक्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिया, शी डिसाइडेड टू टेक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। जैसे यहां पर हमने क्या देखा था, टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। वहीं टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। उसे नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार करना पड़ा, he had to turn down the job offer। नेक्स्ट देखते हैं टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। जैसे कृपया टीवी की आवाज बढ़ा दें, प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम ऑन द टीवी। नेक्स्ट पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना किसी चीज को। हमें बैठक को अगले हफ्ते तक टालना होगा, वी नीड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट पुट ऑन, पुट ऑन मतलब क्या होता है, पहनना। जैसे पुट ऑफ का मतलब क्या हुआ था, उतारना। पुट ऑफ मतलब उतारना, पुट ऑन मतलब पहनना, वेयर। जैसे उसने बाहर जाने से पहले अपनी कोट पहन ली, सी पुट ऑन हर कोट बिफोर गोइंग आउटसाइड।
नेक्स्ट, पिकअप। पिकअप मतलब होता है उठाना, लिफ्ट। क्या आप मेरे लिए बॉक्स उठा सकते हैं? कैन यू पिक अप द बॉक्स फॉर मी? अगला देखते हैं, पिक आउट। यहां पर हम फिर से देखते हैं, पिक अप मतलब क्या होता है? उठाना, और पिक आउट मतलब चुनना, सिलेक्ट करना। जैसे उसने पार्टी के लिए एक ड्रेस चुनने में उसकी मदद की। He helped her pick out a dress for the party. नेक्स्ट, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? बढ़ाना, मेंशन। जैसे मैं बैठक में इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता था। I didn't want to bring up the issue at the meeting. अगला देखते हैं, ब्रिंग अबाउट, कारण बनना, किसी चीज का कॉज करना, है ना, कॉज होना। जैसे नई नीति महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। द न्यू पॉलिसी विल ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, फाइंड करना। मुझे पुस्तकालय में एक दिलचस्प किताब मिली। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखते हैं, कम अलोंग, साथ आना, अकंपनी। क्या आप आज रात फिल्म में साथ आना चाहेंगे? डू यू वॉन्ट टू कम अलोंग टू द मूवी टू नाइट? नेक्स्ट देखते हैं, कम इन। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कम इन का मतलब क्या होता है? अंदर आना, इंटर करना। जैसे कृपया अंदर आ जाइए और बैठ जाइए। प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। कम आउट। कम आउट का मतलब क्या होता है? बाहर आना, इमर्ज। जैसे सूरज जल्दी ही बाहर आएगा। द सन विल कम आउट सून। गो ऑन। गो ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना। जैसे कृपया अपनी प्रस्तुति जारी रखें। प्लीज गो ऑन विथ योर प्रेजेंटेशन। गो ऑफ। गो ऑफ मतलब होता है विस्फोट करना, किसी भी चीज को एक्सप्लोड करना। अलार्म सुबह 6 बजे बज उठा। द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 AM। गो इन। गो इन मतलब होता है अंदर आना, किसी भी चीज के अंदर जाना, इंटर करना। उसने बारिश से बचने के लिए इमारत में अंदर जाने का निर्णय लिया। He decided to go in the building to escape the rain. Go out. Go out मतलब होता है बाहर आना, एग्जिट करना किसी चीज से। जैसे वे कल रात डिनर के लिए बाहर गए। They went out for dinner last night. Give up. किसी भी चीज को छोड़ देना, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना। उसने अपनी सेहत के लिए धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लिया। He decided to give up smoking for his health. नेक्स्ट देखते हैं, गिव इन। यहां पर हम दोनों को देख लेते हैं। गिव अप मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या फिर सरेंडर करना, गिव अप छोड़ देना किसी चीज को। और गिव इन का मतलब होता है समर्पण करना, सबमिट करना। जैसे उसने आखिरकार समर्पण किया और शर्तों से सहमत हो गई। शी फाइनली gave in and agreed to the terms. गिव आउट। गिव आउट मतलब होता है वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, गिव आउट। उन्होंने आयोजन में फ्लायर्स वितरित किए। दे गेव आउट फ्लायर्स एट द इवेंट। टेक अवे। टेक अवे मतलब होता है दूर करना, रिमूव करना किसी चीज को। कृपया टेबल से खाली बर्तन हटा दें। प्लीज टेक अवे द एम्प्टी डिशेज फ्रॉम द टेबल। टेक अप। टेक अप का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन। उसने पेंटिंग को एक शौक के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया। She decided to take up painting as a hobby. टेक इन। टेक इन का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना किसी चीज को। जैसे रिपोर्ट की सभी जानकारी समझने में मुझे कुछ समय लगा। इट टुक मी अ व्हिल टू टेक इन
all the details of the report. टर्न टू, सहायता लेना, seek help. टर्न टू का मतलब क्या होता है? सहायता लेना। जब उसे सलाह की जरूरत थी, उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से सहायता ली। When she needed advice, she turned to her best friend. Put away. Put away का मतलब क्या होता है? संग्रह करना, किसी चीज को स्टोर करना। जैसे भोजन के बाद कृपया बची हुई चीजें फ्रिज में संग्रह करें। After the meal, please put away the leftovers in the refrigerator. Put aside, अलग रखना, किसी चीज को रिजर्व रखना। जैसे उसे आपातकाल के लिए हर महीने कुछ पैसे अलग रखे। He put aside some money each month for emergencies. Pick at. Pick at का मतलब होता है आलोचना करना, किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करना। जैसे वह अपने काम में हर छोटी छोटी बात की आलोचना करती है। She tends to pick at every little details in her work. Bring down, कम करना, डिक्रीज करना। Bring down का मतलब क्या होता है? कम करना किसी भी चीज को। नया सॉफ्टवेयर अपडेट ऑपरेटिंग लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। The new software update is designed to bring down operating costs. Bring together, एकत्र करना, यूनिट करना किसी चीज को। चलो सभी बैठक के लिए एकत्र करते हैं। Let's bring everyone together for the meeting. थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये हमारा YouTube चैनल पसंद आए, हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।